दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, नेट की इकाई 8 से हिंदी नाटक को लेकर आज हम 30 प्रश्नों की एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा की प्रथम प्रस्तुति कब हुई? 1960, 1959, 1961 अथवा 1962? और सही उत्तर है विकल्प 1, 1960। एक और द्रोणाचार्य के संदर्भ में महाभारत कालीन पात्रों को आधुनिक पात्रों से मिलाना है। द्रोणाचार्य अरविंद प्रोफेसर, भीष्म चंदू अरविंद का छात्र, एकलव्य प्रेसिडेंट अरविंद के कॉलेज का मालिक, अश्वत्थामा यदु अरविंद का मित्र। मित्रों, यह प्रश्न गलत हो गया है। इस प्रश्न को दोबारा सही देख लें। एक और द्रोणाचार्य के संदर्भ में महाभारत कालीन पात्रों का आधुनिक काल के पात्रों से मिलान करना है और असंगत युग्म बताना था। युग्म थे द्रोणाचार्य अरविंद प्रोफेसर, भीष्म चंदू जो कि अरविंद का छात्र है, धृतराष्ट्र प्रेसिडेंट जो कि अरविंद के कॉलेज का मालिक है, और अश्वत्थामा यदु जो कि अरविंद का मित्र है। इस प्रश्न की थोड़ी चर्चा करें। आपने देखा होगा एक और द्रोणाचार्य पर बातें साहित्य की पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इसके चौथे भाग में अर्थात उत्तरार्ध का जो दूसरा भाग है उसमें अंत में मैंने यह स्पष्ट किया है, अरविंद जो है वो द्रोणाचार्य की भूमिका में है, क्योंकि द्रोणाचार्य पर आने वाली समस्त विपत्तियां अरविंद के ऊपर आती हैं। यहाँ असंगत भीष्म चंदू है, क्योंकि भीष्म के रूप में चंदू नहीं बल्कि भीष्म के रूप में अरविंद के कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जो अरविंद के प्रिंसिपल बनने से पहले जो कॉलेज का प्रिंसिपल था, वह भीष्म की भूमिका में है। धृतराष्ट्र की भूमिका में है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का पुत्र है राजकुमार, और राजकुमार सर्वप्रथम तो बंदूक लेकर के नकल करने का प्रयास करता है, जिसको द्रोणाचार्य अर्थात अरविंद पकड़ लेता है, किंतु फिर भी परिस्थितियों से उसे समझौता करना पड़ता है और उसे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। मामला रफा दफा हो जाता है, किंतु पुनः कुछ समय बाद अरविंद उसी राजकुमार को, जो कि प्रेसिडेंट का पुत्र है, अनुराधा नाम की एक लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास करते हुए पकड़ लेता है। यहाँ पुनः प्रेसिडेंट अपने पुत्र का साथ देता है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र की भूमिका में प्रेसिडेंट है और अश्वत्थामा की भूमिका में यदु जो कि अरविंद का मित्र है। तो इस प्रकार असंगत युग्म हुआ भीष्म चंदू। असंगत युग्म बताना है। इसमें सही उत्तर है गोवर्धन दास, संतोषी व अल्पाहारी लोगों का प्रतीक। असंगत बताना है अंजो दीदी 1955, स्कंदगुप्त 1927, ध्रुव स्वामिनी 1933 अथवा अंधा युग 1954। सही उत्तर है विकल्प 2, स्कंदगुप्त 1927। भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? 6, 5 अथवा 8? सही उत्तर है विकल्प 1, 6 अंक। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं और कितने दृश्य हैं? 5 अंक 31 दृश्य, 5 अंक 35 दृश्य, 5 अंक 33 दृश्य अथवा 5 अंक 32 दृश्य। सही उत्तर है 5 अंक 33 दृश्य। अंधा युग के चतुर्थ अंक का नाम बताना है।
प्रभु की मृत्यु, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या अथवा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। सही उत्तर है गांधारी का शाप। चंद्रगुप्त नाटक के अंकों के संदर्भ में असंगत। द्वितीय अंक में 9 दृश्य, प्रथम अंक 11 दृश्य, चतुर्थ अंक 14 दृश्य अथवा तृतीय अंक 9 दृश्य। सही उत्तर है विकल्प 1, द्वितीय अंक 9 दृश्य। द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं। इस प्रकार कुल 44 दृश्य इस नाटक में है। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत झरने बेमेल चले। प्रस्तुत गीत किसके द्वारा गाया जाता है? मंदाकिनी, शकराज, भ्रुस्वामिनी अथवा कोमा। सही उत्तर है कोमा। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक के संदर्भ में असंगत बताना है। अशोक 1926, मृत्युंजय 1956, सिंदूर की होली 1933 अथवा मुक्ति का रहस्य 1932। तो इस प्रश्न में मृत्युंजय 1956 नहीं वरन 1957 में प्रकाशित नाटक है और सिंदूर की होली 1933 नहीं 1934। कृपया दोनों को सुधार लें, टंकण त्रुटि हुई है। तो मृत्युंजय 1957, सिंदूर की होली 1934। चंद्रगुप्त नाटक की स्त्री पात्र नहीं है। सुवासिनी, नीला, अलका अथवा मंदाकिनी। और सही उत्तर है विकल्प 4, मंदाकिनी। भारत दुर्दशा के संदर्भ में असंगत बताना है। तृतीय अंक का अंत भारत दुर्देव के कथन के साथ होता है। भारत दुर्दशा नाटक का अंत योगी के लावणी गीत से होता है। रोवो अब सब मिलके आवो भारत भाई। चतुर्थ अंक का आरंभ रोग के प्रवेश के साथ होता है। द्वितीय अंक का आरंभ भारत के प्रवेश के साथ होता है। असंगत बताना है। सही उत्तर है विकल्प 2, भारत दुर्दशा का नाटक का अंत योगी के लावणी गीत से होता है। रोम सब मिलके आवो भारत भाई। मित्रों, इसका अंत नहीं बल्कि आरंभ इससे होता है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल पात्रों की संख्या बतानी है। 21, 24, 27 अथवा 25। और सही उत्तर है विकल्प 4, 25। आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता था। यह कथन किसका किससे है? विदुर से धृतराष्ट्र या गांधारी विदुर से, गांधारी से धृतराष्ट्र या विदुर गांधारी से। सही उत्तर है विदुर से धृतराष्ट्र का। चंद्रगुप्त नाटक के गीतों के संदर्भ में असंगत बताना है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया, तुम कनक किरण के अंतराल में सुवासिनी, बिखरी किरण अलग व्याकुल हो मालविका, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अलका। असंगत कौन सा है? और सही उत्तर है विकल्प 3, बिखरी किरण अलग व्याकुल हो। यह अलका द्वारा द्वितीय अंक में गाया गया है।
स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में पात्रों द्वारा गाए गए गीतों का असंगत युग्म बताना है। बजा दो वेणु मनमोहन बजा दो स्कंदगुप्त, उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर विजया, आह वेदना मिली विदाई विजया, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार मातृगुप्त। सही उत्तर है विकल्प 3 आह वेदना मिली विदाई। यह गीत देवसेना ने नहीं मैं सिंधु की रहने वाली हूं आर्य, वहां युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ग के रहते भी उसका कोई उपयोग नहीं। यह कथन किसका है? मालविका का, कार्नेलिया का, अलका का अथवा सुहासिनी का? सही उत्तर है विकल्प 1 मालविका का। अंधेर नगरी का नाट्य रूप बताना है। गीति रूपक, प्रहसन, भांड अथवा एकांकी? और सही उत्तर है प्रहसन। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक और दृश्य हैं? 4 अंक 35 दृश्य, 4 अंक 39 दृश्य, 4 अंक 41 दृश्य अथवा 4 अंक 44 दृश्य? और सही उत्तर है विकल्प 4 4 अंक 44 दृश्य। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? शिखर स्वामी, शकराज, मिहिरदेव अथवा कोमा? और सही उत्तर है विकल्प 2 शकराज। प्रसाद के नाटकों में सर्वाधिक गीतों की संख्या है, वह नाटक कौन सा है? विशाख, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु? और सही उत्तर है विकल्प 2 स्कंदगुप्त। एक नाटक में गीतों की संख्या ऊपर दी हुई है। ध्रुव स्वामिनी के संदर्भ में असंगत बताना है। ध्रुव स्वामिनी 3 अंकों का नाटक है जिसके प्रत्येक अंक में एक दृश्य है। इस नाटक का आधार ग्रंथ देवी चंद्रगुप्त नाटक है। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य नारी को शोषण से मुक्त करने का है। नाटक का अंत पहाड़ी प्रदेश में रामगुप्त के सैन्य शिविर से होता है। इनमें से असंगत कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प 4 नाटक का अंत पहाड़ी प्रदेश में रामगुप्त के सैन्य शिविर से अंत नहीं होता बल्कि आरंभ होता है। जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। यह कथन किसका है? मल्लिका का विलोम से, मल्लिका का कालिदास से, अंबिका का मल्लिका से अथवा मल्लिका का अंबिका से? सही उत्तर है अंबिका का मल्लिका से। तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूं, पर मैं तुमसे घृणा नहीं करता, मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। प्रस्तुत कथन किसका है? विलोम का मल्लिका से, मातुल का मल्लिका से, मातुल का अंबिका से अथवा कालिदास का मल्लिका से? सही उत्तर है विलोम का मल्लिका से। अंधेर नगरी में एक नया तेवर है, काव्य का एक पैना प्रयोग जैसे निराला, मुक्तिबोध एवं नागार्जुन के काव्य। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, नेमिचंद्र जैन, सत्यव्रत सिन्हा, रामविलास शर्मा?
सही उत्तर है विकल्प 2 नेमीचंद जैन। अंधा युग नाटक में किस अंक के बाद अंतराल आता है? स्थापना, तृतीय, चतुर्थ अथवा द्वितीय? सही उत्तर है विकल्प 2 तृतीय अंक के बाद। बकरी नाटक के विषय में सही कथन नहीं है। बकरी नाटक में मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति और पुलिस की लापरवाही का वर्णन किया गया है। बकरी नाटक गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। बकरी नाटक में व्यवस्था एवं सरकारी संस्थानों पर व्यंग्य किया गया है, अथवा बकरी नाटक में आम आदमी की पीड़ा का वर्णन किया गया है। और सही उत्तर है विकल्प 1, यह कथन सही नहीं है। बकरी नाटक में मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति और पुलिस की लापरवाही का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन किसका है? अलका का, मंदाकिनी का, देवसेना का अथवा मालविका का? सही उत्तर देवसेना का। द्वितीय अंक से है, भारत द्विदेव का आगमन किस अंक में होता है? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय अथवा प्रथम? सही उत्तर है तृतीय अंक में। राकेश के नाटकों ने हिंदी रंगमंच को भारतीय नाटकों में ऐसा दर्जा दिया जो कभी उसको नहीं मिला था। राकेश ने हिंदी नाटककार और रंगकर्मी को एक नया विश्वास प्रदान किया। प्रस्तुत कथन है नेमीचंद जैन, नामवर सिंह, महेश आनंद अथवा सुरेश अवस्थी? सही उत्तर है विकल्प 1 नेमीचंद जैन। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक से। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए और इसी प्रकार की अन्य प्रश्नोत्तरी के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियो की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।